Dear students, in previous section we learn about parallel plate capacitor. We learn how to calculate capacity of parallel plate capacitor and how to find force between the plates of parallel plate capacitor. Now in coming section we will learn about spherical capacitors and cylindrical capacitors. सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं spherical capacitor के बारे में. Spherical capacitors में we have two concentric spheres. एक अगर हमारे पास सॉलिड स्फीयर है तो उसको कवर करता हुआ, उसको इनक्लोज करता हुआ एक हॉलो स्फीयर होगा. दैट मीन्स एक हॉलो स्फीयर होना जरूरी है और जो इनर स्फीयर हम लोग लेंगे वो हॉलो भी हो सकता है या सॉलिड भी हो सकता है. डायग्रामेटिकली देखना चाहे तो कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगी. ओके, यू कैन ऑब्जर्व हियर इन दिस डायग्राम. दिस इज द इनर स्फीयर जो हॉलो या सॉलिड कुछ भी ले सकते हैं. रेडियस इज स्मॉल है एंड कॉन्सेंट्रिक मैंने जो आउटर स्फीयर लिया हुआ है, दिस इज द हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल बी. ओके, जो इनर स्फीयर है उसको हम लोग चार्ज करते हैं. सपोज मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज ऑन द इनर स्फीयर. अगर जो हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इसकी आउटर सरफेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अब इसको इनक्लोज करने वाली सरफेस को, जो इनक्लोज करने वाला हॉलो स्फीयर है, उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं. अगर अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो इस स्फीयर में इक्वल और अपोजिट, अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो इसकी इनर सरफेस में, जो आउटर स्फीयर है उसकी इनर सरफेस में माइनस क्यू चार्ज आ जाएगा. इसे चार्ज करने का एक दूसरा तरीका भी है. अगर हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर दें इनर और आउटर स्फीयर के अक्रॉस, तो जितना चार्ज आएगा इनर स्फीयर में पॉजिटिव, उतना ही उसकी इनर सरफेस में, इनर फेसिंग सरफेस में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो ये तो बात हो गई, हमने चार्ज कर लिया. चार्ज हम लोग इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे. और अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो हम लोग यहाँ पे कैपेसिटेंस के फॉर्मूले से कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर पाएंगे. कैपेसिटेंस इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करने के लिए हमें जरूरी होगा कैलकुलेट करना इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू स्फीयर्स. इनर रेडियस इज स्मॉल ए और आउटर रेडियस इज स्मॉल बी. दैट मीन्स जो रीजन हमारे पास आ रहा है ए से बी के बीच का, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे एनर्जी भी स्टोर होगी. तो एग्जैक्टली लाइक द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वहां दो प्लेट्स के बीच में एनर्जी स्टोर होती थी, तो यहाँ पे दोनों सरफेस के बीच में एनर्जी स्टोर हो रही है. राइट, तो लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्फीयर्स. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें मालूम करनी है तो वी शुड यूज गॉस लॉ. तो अब हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ यूज करेंगे और गॉस लॉ के लिए हम लोग यहाँ पे एक ऐसी गॉसन सरफेस कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस है स्मॉल आर. तो स्मॉल आर रेडियस का हम लोग एक गॉसन स्फीयर कंसीडर कर लेते हैं. सो लेट अस कंसीडर ए गॉसन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर. तो ये स्मॉल आर रेडियस का मैंने गॉसन सरफेस या गॉसन स्फीयर ले लिया. नाउ लेट अस अप्लाई गॉस लॉ. अगर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो गॉस लॉ को लिख लेते हैं. क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द गॉस लॉ. ओके, अब ये ई डॉट डी ए अगर करना है तो हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी रेडियल. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल डायरेक्शन में होगी तो मैं यहाँ पे अगर कोई एक छोटा सा पैच ले लेता हूँ, डी ए पैच ले लेता हूँ सपोज मैं इस गॉसन सरफेस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रेडियल अवे एंड एरिया वेक्टर विल आल्सो रेडियल अवे. बोथ वेक्टर्स आर along the radial direction. That means angle between the electric field and area vector is 0 degree. तो यहाँ पे हो जाएगा E multiplied by dA multiplied by cos 0 और cos 0 equal to 1. And because of symmetry we can say this electric field will be constant over this Gaussian surface. Gaussian surface हम लोगों ने ली हुई है spherical. तो spherical surface में जो electric field vector की जो magnitude होगी that will be constant. That means this electric field can be taken outside the closed surface integral और इंटीग्रल के अंदर हो जाएगा केवल dA. ओके, तो दिस इज इक्वल टू ई क्लोज सरफेस इंटीग्रल dA इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ dA मींस जितने भी पैच हैं इस गॉसन सरफेस में उन पैचेस का एरिया, और ये एरिया बन जाएगा हमारे पास एक स्फीयर
और स्पेयर की रेडियस है स्मॉल r, दैट मीन्स दिस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस इज क्लोज सरफेस इंटीग्रल, वी कैन राइट 4 पाई small r square. So let us write this expression as E multiplied by 4 pi epsilon naught equal to Q divided by epsilon naught. Now we are in position to find the electric field between the region R is greater than A and less than B. जो R रीजन है इन दोनों के बीच का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गई. इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इनर स्फीयर, राइट. जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है उससे सेंटर से डिस्टेंस है स्मॉल r. वी कैन फाइंड नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर. पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल B टू A E डॉट dr. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये रिलेशन हम लोगों ने लर्न किया था फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नोन है, हम लोगों को मालूम है कि r वेक्टर इज अलोंग द रेडियल डायरेक्शन and electric field vector is along the radial direction also. So this can be written as E multiplied by dr. Okay, E multiplied by dr multiplied by cos 0 or cos 0 equal to 1. That means we can simply write E multiplied by dr and E is having value Q divided by 4 pi epsilon naught r square. तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ E की और मल्टीप्लाई कर देता हूँ सिंपली dr से. ओके, अब इंटीग्रेशन के अंदर मैं रखूंगा केवल वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगे. दैट मींस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगी और इसको मैं लिख लूंगा r टू द पावर -2. ओके, अब r टू द पावर -2 का इंटीग्रल r टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 एंड लिमिट इज फ्रॉम b टू a. ये लिख देंगे लिमिट. अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट्स रखूंगा, ये कैलकुलेशन में लिख देता हूँ डायरेक्ट, तो ये हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, ये एक्सप्रेशन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हो. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनर एंड आउटर स्फीयर. इनर स्फीयर इज पॉजिटिव, आउटर स्फीयर इज नेगेटिव. तो हम लोग कह सकते हैं दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव पोटेंशियल सरफेस एंड नेगेटिव पोटेंशियल सरफेस. ओके, तो अब मैं VA माइनस VB को लिख देता हूं V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव. V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव का मतलब है कि उन रीजन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. दैट मींस वी कैन राइट दिस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव इक्वल टू QB माइनस A डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB. ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, नाउ कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज चार्ज ऑफ द कैपेसिटर डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस, या पोटेंशियल डिफरेंस उन पॉइंट्स के बीच में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है पॉजिटिव सरफेस और नेगेटिव सरफेस के बीच में, तो ये मेरे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस. और कैपेसिटेंस में याद रखिए Q का मतलब होता है हायर पोटेंशियल की फेसिंग सरफेस का चार्ज. द हायर पोटेंशियल मींस इनर स्फीयर एंड फेसिंग सरफेस मींस इसकी आउटर सरफेस में चार्ज कैपिटल Q है. अब मैं ये वैल्यू रख दूं, कैपिटल Q विल गेट कैंसिल. दैट मींस वी विल गेट द कैपेसिटेंस इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A. ओके, ये हमारे पास आ जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर. ओके, सो आफ्टर लर्निंग स्फेरिकल कैपेसिटर्स, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. अब हम लोग बात करते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की. स्फेरिकल कैपेसिटर में वी हैव 2 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स. इनर स्फीयर वाज गिवन पॉजिटिव चार्ज, आउटर स्फीयर वाज अर्थ. तो इन केस ऑफ द cylindrical capacitor we will have the 2 coaxial cylinder, outer one is earth and inner one is given positive charge. तो यहाँ पे हम लोग 2 coaxial cylinders लेते हैं A और B रेडियस का. B is the radius of the outer cylinder and A is the radius of the inner cylinder, and inner cylinder is given positive charge and outer is earth. तो अगर अर्थ से अगर कनेक्ट कर देंगे तो inner surface of the outer सिलेंडर विल हैव द नेगेटिव इक्वल नेगेटिव चार्ज. तो ये हमारा हो गया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज लार्ज इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ दीज सिलेंडर्स. और दोनों के बीच का गैप, दोनों सिलेंडर्स के बीच के गैप को हम लोग कम से कम रखने की कोशिश करते हैं.
अगर हम लोग यहाँ पे कम से कम दोनों के बीच का सेपरेशन रखेंगे तो उस केस में जो कर्व इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे हम लोग फ्रिंजिंग लाइंस कहेंगे, उनको निग्लेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज दिया हुआ है इनर सिलेंडर को। ओके, दिस विल रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ दिस इनर सिलेंडर, और माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आ गया है सेकेंड आउटर सिलेंडर पे। ओके, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दैट मीन्स देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट बिटवीन दीज टू सिलेंडर। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग मालूम कर लेंगे, then we will calculate the potential difference between the positive surface and negative surface, and after knowing the potential difference we can find the capacitance. So we know electric field will be between these two cylinders and will be in the radial direction. ये पूरी लेंथ में प्रेजेंट होगी, यहां से लेके यहां तक प्रेजेंट होगी कैपिटल ई। अगर कैपिटल ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी विल यूज द गॉस लॉ। और गॉस लॉ के लिए मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लूंगा इन बिटवीन दीज टू सिलेंडर। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ तो सिमेट्री हम लोग को कंसीडर करनी पड़ेगी गॉसन सरफेस के लिए। तो गॉसन सरफेस हम लोग यहाँ पे लेंगे सिलेंड्रिकल गॉसन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। सो लेट अस कंसीडर गॉसन सरफेस का 2 डायमेंशनल व्यू बना लेंगे। 2 डायमेंशनल व्यू में हम लोग एग्जैक्टली देख पाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगी गॉसन सरफेस। ओके, नाउ वी विल अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा गॉस लॉ। ओके, अब गॉस लॉ हम लोग इधर पे गॉसन सरफेस से एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक स्मॉल एरिया डी ए। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द रेडियल डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर विल आल्सो बी इन द रेडियल डायरेक्शन। दैट मीन्स एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। दैट मीन्स दिस value will be equal to E multiplied by dA multiplied by cos 0, or cos 0 equal to 1. So this is equal to E multiplied by dA. Okay, और ये सिमेट्री से हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ओवर द गॉसन सरफेस, क्योंकि गॉसन सरफेस सिलेक्ट ही ऐसी की जाती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो या 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं यहाँ पे लिट्स ले लेता तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पे एंगल हो जाता 90 डिग्री, तो ये इंटीग्रल वैसे भी 0 हो जाता। तो यहाँ पे हमें उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं हुई, तो मैं इसे लिख देता हूँ E मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल dA। ओके, अब क्लोज सरफेस इंटीग्रल dA की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये जो dA है, dA इज द एरिया ऑफ द पैचेस। जितने भी सिलेंडर के सरफेस में, जो गॉसन सिलेंडर के सरफेस में जो पैचेस होंगे उनका एरिया। और गॉसन सरफेस हमारे पास है सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर। तो अगर आप इसे ओपन कर देंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। दिस विल बी द रेक्टेंगल एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल विल बी फ्रॉम हियर टू हियर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई स्मॉल आर। ओके, एंड this dimension will be equal to length of the cylinder, that is small l. That means the area, closed surface integral area dA will be equal to, this is equal to 2 pi r multiplied by l. So we can substitute 2 pi r multiplied by l at this position. So this integral will become like this. Okay, ये हमारे पास l की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R मल्टीप्लाइड बाई L। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 सिलेंडर और 2 सिलेंड्रिकल सरफेस, पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव सरफेस एंड नेगेटिव सरफेस। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गई, राइट, एंड वी नो द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference between the positive surface and negative surface, that is VA minus VB, we can write minus integral B to A E dot dr, right? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट लर्न किया हुआ है। E and dr vector are in the same direction, so we can write E multiplied by dr। तो यहाँ पे मैं E की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल, तो कांस्टेंट मैं इंटीग्रल के बाहर लिख लूं, ये आ जाएगा एक सिंपल इंटीग्रल, और इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी नेचुरल लॉग।
तो नेचुरल लॉग स्मॉल आर और लिमिट बी टू ए। अब मैं वैल्यू रख देता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव सरफेस एंड नेगेटिव सरफेस, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी वहां पे एनर्जी स्टोर होगी। ओके, नाउ कैलकुलेट द कैपेसिटेंस VA minus VB that is equal to V positive minus V negative equal to Q divided by 2 pi epsilon naught L natural log B divided by A। ये मैंने कॉपी कर लिया है। Now recall the definition of the capacitance. Capacitance equal to charge divided by potential difference between the region where energy present। तो एनर्जी प्रेजेंट होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी पॉजिटिव से यहाँ पे नेगेटिव सरफेस के बीच में, और चार्ज ऑफ द कैपेसिटर का मतलब हो जाएगा चार्ज ऑन द इनर फेसिंग सरफेस और हायर पोटेंशियल सरफेस। तो हायर पोटेंशियल की जो सरफेस होगी वो इनर सरफेस होगी, फेसिंग सरफेस में चार्ज हो गया कैपिटल क्यू, मैं यहाँ पे रख दूंगा वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कैपिटल क्यू विल गेट कैंसिल और रिलेशन आ जाएगा 2 pi epsilon naught L divided by natural log B divided by A। This is the capacity of the cylindrical capacitor। Okay, dear students, up to this point we know the concept of the capacitor and capacitance. We also learn calculating capacity of parallel plate capacitor, spherical capacitor and cylindrical capacitor. Now in this coming section we will learn how to calculate energy stored in the charged conductor। हम लोगों ने लर्न किया था कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, और किसी कंडक्टर की भी कैपेसिटी हम लोगों ने डिफाइन की थी। दैट मीन्स हम लोग किसी भी कंडक्टर में, चार्ज कंडक्टर में, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। तो इस स्टोर एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करें ये हम लोग लर्न करने जा रहे हैं कमिंग सेक्शन में। तो लेट अस लर्न एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर। So let us take a conductor having capacity capital C। Suppose ये मेरे पास एक conducting body है जिसकी capacity capital C है, and we want to supply total charge capital Q to this body। हम लोग इस body को capital Q charge supply करना चाह रहे हैं। Okay? आप एक example ले लीजिए, जैसे मैंने right from beginning मैंने compare किया हुआ था capacitor को किसी कंटेनर से, लिक्विड के कंटेनर से। तो अगर मान लो किसी लिक्विड के कंटेनर में आप 10 लीटर लिक्विड फिल करना चाह रहे हो, तो 10 लीटर लिक्विड आप ऑल ऑफ सडन फिल नहीं करोगे, 10 लीटर लिक्विड हम लोग 0 से 10 लीटर तक पहुंचेंगे। इसी तरीके से इस कंडक्टर को हम लोग टोटल चार्ज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कैपिटल क्यू। तो कैपिटल क्यू चार्ज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ऑल ऑफ सडन। हमें अगर इसे चार्ज करना है तो हमें स्लोली कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द चार्ज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं दिस बॉडी इज आइसोलेटेड बॉडी। दैट मीन्स इस बॉडी के सराउंडिंग में अभी कोई चार्ज नहीं है, और हम लोग इनफाइनाइट से, दैट मीन्स फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, बहुत छोटा छोटा एलिमेंटल चार्ज इसको सप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो कंडक्टिंग बॉडी है वो धीमे धीमे चार्ज होना शुरू हो जाती है। सो लेट अस कंसीडर एट सर्टेन टाइम द चार्ज ऑफ द बॉडी इज स्मॉल क्यू। इस समय इस बॉडी पे चार्ज है स्मॉल क्यू। अगर बॉडी में चार्ज है स्मॉल क्यू, देन वी कैन डिफाइन पोटेंशियल ऑफ दिस कंडक्टर। हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू CB, दैट इज V इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द बॉडी। तो पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। तो अभी हमारे पास जो स्मॉल क्यू चार्ज है, दिस चार्ज इज लेस देन कैपिटल क्यू। अभी हम लोग और चार्ज सप्लाई करेंगे तब कैपिटल क्यू बनेगा। दैट मीन्स इस समय पोटेंशियल अगर मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, स्मॉल क्यू है, और अगर मैं पोटेंशियल इसका डिफाइन करूँ तो कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल C। दैट मीन्स इस समय इसका पोटेंशियल है कैपिटल V, जिसकी वैल्यू है स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल C। ओके, अब हम लोग इसमें फिर से फर्दर DQ चार्ज सप्लाई करते हैं। सपोज अब हम लोग इसे फिर से DQ चार्ज सप्लाई करते हैं इनफाइनाइट, दैट मीन वेरी लार्ज डिस्टेंस से DQ चार्ज लेके आते हैं और इसकी बॉडी में या इसकी सरफेस में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। अब इस बॉडी में स्मॉल क्यू चार्ज पहले से था, स्मॉल क्यू चार्ज पहले था, और हम लोग DQ चार्ज और लेके आए बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन वी हैव टू डू वर्क।
जब हम लोग डी क्यू चार्ज इनफाइनाइट से इस बॉडी के पास में लेके आएंगे तो इधर पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा इस डी क्यू चार्ज पे। दैट मीन्स फॉर प्रोवाइडिंग डी क्यू चार्ज वी नीड टू डू वर्क, या हम लोग कह सकते हैं कि एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ेगा। एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कंडक्टर, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो वर्क एक्सटर्नल एजेंट करेगा इसकी फील्ड में स्टोर हो जाएगा। सो लेट अस लर्न हाउ टू कैलकुलेट वर्डन। हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना वर्डन हमें करना पड़ेगा। इसका पोटेंशियल है v। जब लार्ज डिस्टेंस से हमने चलना शुरू किया था, लार्ज डिस्टेंस दैट मीन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल होगा v इक्वल टू 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सरफेस ऑफ द कंडक्टर विल बी इक्वल टू v माइनस 0। एंड जो चार्ज मूव किया हुआ है दैट इज dq, दैट इज वर्डन इन ब्रिंगिंग द स्मॉल चार्ज dq शुड बी इक्वल टू dw। मैं अगर इसे लिख लूं तो dw विल बी इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाई dq। ये हमारे पास आ जाएगा वर्डन ब्रिंगिंग dq चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ओके, अब v की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की हुई है। वी हैव डिफाइन v इक्वल टू q डिवाइडेड बाई c। वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v इक्वल टू q डिवाइडेड बाई c। ओके, ये आ जाएगा dw। अब अगर हम लोग इसे फर्दर dq चार्ज अगर प्रोवाइड करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब हमारी बॉडी में टोटल चार्ज कैपिटल Q सप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स इफ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज, दैट मीन्स फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q अगर टोटल चार्ज का वर्डन कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स वी नीड टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ dw कर देंगे, चार्ज की लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल Q, तो वी विल गेट द टोटल वर्डन। अब मैं dw की वैल्यू रख देता हूँ, स्मॉल q डिवाइडेड बाई c मल्टीप्लाइड बाई dq। ये मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ। कैपिटल C इज अ कांस्टेंट हो बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी। इसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। तो इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा q dq एंड q dq इंटीग्रल इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट है 0 टू कैपिटल Q। ये रख दिया। अब मैं एक बार कैपिटल Q और एक बार 0 रखूंगा। 0 रखने में ये 0 बना रहेगा। अब ये आ जाएगा q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। दिस इज द वर्डन फॉर चार्जिंग द बॉडी फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। ओके, और जैसा डिस्कस किया था कि ये जो भी वर्डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में, इट विल स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कंडक्टिंग बॉडी वाइल चार्जिंग दिस कैपिटल Q चार्ज करने में, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। ओके, अब हमारे पास फॉर्मूला है q इक्वल टू cv। अगर मैं q इक्वल टू cv अगर यहाँ रख दूं तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी c और v के टर्म में। मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू। ये आ गया cv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, c स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, दैट इज इक्वल टू हाफ c v स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर अगर हम लोग उस कंडक्टर को कैपिटल V पोटेंशियल तक चार्ज करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे c की वैल्यू रख देता हूँ कैपिटल Q डिवाइडेड बाई V, क्योंकि Q की वैल्यू है CV, तो C इक्वल टू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई V अगर यहाँ रख दो तो मेरे पास आ जाएगा एक और एक्सप्रेशन U वाला। मैंने यहाँ पे रख दी, आप देख सकते हो मैंने वैल्यू। ओके, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C में, और इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 Q मल्टीप्लाइड बाई V। दिस इज आल्सो द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टर। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने सपोज कोई स्फीयर लिया होता है और उसकी रेडियस कैपिटल R होती, तो उसकी C की वैल्यू हम लोगों को मालूम होती। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। पहले एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का आया है U इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। ओके, लेकिन अगर ये स्फीयर है रेडियस R और उसको हमने कैपिटल Q चार्ज दिया हुआ है, तो कैपेसिटी ऑफ द स्फीयर कंडक्टिंग स्फीयर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैपिटल C की वैल्यू मैं रख देता हूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ वैल्यू अगर रखेंगे ये C की जगह, तो मेरे पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टिंग स्फीयर। दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। और अगर आप रिकॉल करो तो पोटेंशियल के इससे प्रीवियस चैप्टर में वी हैव लर्न इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडक्टिंग स्फीयर, और यही एक्सप्रेशन हमारे पास आया था जिसको हम लोग कहते थे सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर। तो हम लोग कैपेसिटी के फॉर्मूले से भी यहाँ पे सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R।
लेकिन जनरल फॉर्मूला हमारे पास है q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c. इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर वी कैन गेट द energy stored in the conductor. Okay, so this was the theoretical part of the energy stored in any conducting body. Now we will learn the application of the theory. और application of the theory जैसा हमेशा करते हैं हम लोग learn करेंगे illustration के through. तो चलते हैं illustration part में. In this illustration it is given two conducting spheres of radius a and b are placed at a separation small d. Small d is much greater than a and b such that the charge distribution on the both spheres remain spherically symmetric. हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है जिनकी रेडियस है a और b और उनको हमने रखा हुआ है स्मॉल d सेपरेशन में और स्मॉल d दैट इज द सेपरेशन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द स्फीयर. जो स्मॉल d की वैल्यू है रेडियस ऑफ a एंड रेडियस ऑफ b स्फीयर से काफ़ी ज़्यादा है. इसका लिखने का पर्पस क्या है कि देयर इज नो इंडक्शन इफेक्ट ऑफ वन स्फीयर ऑन अदर. तभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी चार्ज हम लोग प्रोवाइड करेंगे कंडक्टिंग स्फीयर्स पे वो चार्ज की सिमेट्री होगी स्फेरिकल सिमेट्री. ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज इफ द चार्ज प्लस q इज प्रोवाइडेड टू द स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड माइनस q इज गिवन टू द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल b. जो a रेडियस का स्फीयर था उसको चार्ज प्रोवाइड किया स्मॉल q, b रेडियस को चार्ज प्रोवाइड किया माइनस q. वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैपिटल U ऑफ द सिस्टम एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम. हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो कैलकुलेट करनी है और साथ साथ हमें कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम भी कैलकुलेट करना है. ओके, हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं. सपोज वी हैव टू स्फीयर्स a रेडियस एंड b रेडियस. a स्फीयर इज गिवन स्मॉल q चार्ज प्लस स्मॉल q चार्ज एंड b इज गिवन माइनस q चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द सेंटर इज स्मॉल d. अब हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिफाइन कर देते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर a प्लस सेल्फ एनर्जी ऑफ द स्फीयर b प्लस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन दीज टू. जब हम लोग किसी स्फीयर को चार्ज करेंगे तो वो अपने ही रिपल्सिव फोर्स की वजह से अपनी सेल्फ एनर्जी रखेगा, पोटेंशियल एनर्जी रखेगा. इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी स्फीयर ए की भी होगी, स्फीयर बी की भी होगी और दोनों हमारे पास स्मॉल डी सेपरेशन पे रखे हैं. दैट मीन्स इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी. सो हियर वी कैन राइट potential energy of the system capital U equal to U1 plus U2 plus U12. U1 is the self energy of the sphere A, that means first sphere की self energy. U2 is the self energy of the second sphere and U12 is the interaction energy. Okay? और हम लोगों को मालूम है कि सेल्फ एनर्जी किसी स्फीयर की होती है q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c और स्फीयर की कैपेसिटेंस होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट स्फीयर वी कैन राइट u1 इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a. अब सेल्फ एनर्जी सेकेंड स्फीयर की, सेकेंड स्फीयर इज नेगेटिव बट सेल्फ एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. सेल्फ एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी और इसकी जो वैल्यू होगी u2 इज इक्वल टू q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट b. राइट, यहाँ पे हमेशा याद रखना पड़ेगा चाहे चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सेल्फ एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ लेट अस कैलकुलेट द इंटरेक्शन एनर्जी. जब हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वी विल टेक कंसिडरेशन ऑफ द साइन ऑफ द चार्ज. तो इंटरेक्शन एनर्जी के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 मल्टीप्लाइड बाई q2 डिवाइडेड बाई स्मॉल d. q1 इज इक्वल टू प्लस q and q2 is equal to minus q. So let us find the interaction energy. ये interaction energy हो गई, इसको मैं लिख लेता हूँ rearrange करके माइनस q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d. ओके, अब टोटल हम लोग सम कर देंगे तो सम इज द u1 प्लस u2 प्लस u12. u1 दिस इज u2, दिस इज u12. अब तीनों का समेशन हम लोग लिख लेंगे इस तरह से. दिस इज द इंटरेक्शन एनर्जी और हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एंड वी नो द एक्सप्रेशन फॉर द
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम दैट इज क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। पोटेंशियल एनर्जी किसी कंडक्टिंग बॉडी की या सिस्टम ऑफ द कंडक्टिंग बॉडी की ये है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। u वी हैव कैलकुलेटेड, अगर u की जगह मैं ये वैल्यू रख दूं क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान a प्लस 1 अपान b माइनस 2 डिवाइडेड बाई d, तो इस तरीके से हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान a प्लस 1 अपान b माइनस 2 डिवाइडेड बाई, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ओके।